क्या लड़की बिकाऊ है जो 4 शादी करेंगी लड़कियां? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। क्या लड़कियां बिकाऊ है जो 4 शादियां करेंगी? वो कह रही है लड़कियां बिकाऊ है। ये सर ने बोला कि विकास पे बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो अगर मोदी जी विकास पे भी बात करेंगे, 4 बच्चे ये पैदा करेंगे, फिर भी ये 5 साल के बाद उन्हें ऐसे भेज देंगे भीख मांगने के लिए या अपने आप चलाओ अपना खर्चा, तो उन्हें कहाँ से नौकरी मिलेगी? वो जब पढ़ेंगे नहीं, ये लोग उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से विकास होगा? कि अगर पॉपुलेशन ही बढ़ती रहेगी तो समस्याएं तो विकराल होती रहेंगी। अमीर जी खाली मुसलमानों में ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। उन्होंने मुसलमान का नाम ही नहीं लिया, आपने 4 शादियों की बात करी। सर मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने ऑलराउंड पूरे मतलब ऑडियंस भी आप ऐसे बात लाओगे, करी है, गेस्ट भी ऐसे पूरी लाओगे। इंडिया की बात की है, मैंने ऑडियंस भी ऐसे अरे तो कॉलेज के बच्चे हैं, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं भाई। मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने पूरी इंडिया की बात की। ये वोट डाल सकते हैं। मोदी के लिए निशाना तो मुसलमान, योगी के लिए तो मुसलमान, हमारे लिए मौर्य के लिए तो किसी मुसलमान। के लिए कोई इशारा मतलब मुसलमान वो चीजें आपने माइंड में भर लिया, वो माइंड में भर दिया आपने कि मुसलमान जहर लगने लगा, भर दिया, वो भर दिया दिमाग में। अरे 4 शादियों का जिक्र आपने किया, मुसलमान का नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं। मैंने मुसलमान का नाम नहीं लिया। उन्होंने मुसलमान का नाम लिया क्या? अरे बात तो वही है मैडम, हम इतने गंवार नहीं है। अरे बात वही है, आज फोकस में अंसार रज़ा ही आ गए हैं पूरे। जैसे कि सर ने बोला, आप लोगों ने समय नहीं दिया लेकिन पब्लिक ने पूरा समय दे दिया, इंसाफ कर दिया पूरी तरह से। जैसे कि जो करना है वो करो। पूछना था कि जब जैसे लड़के 4 शादी करे तो वो चीज सब सारे समाज को ठीक लगती है, लेकिन जब लड़कियां दूसरी शादी करने पे भी आती मुझे लगता है कि आपको अफसोस जता देना चाहिए अपने बयान पर। तो उस पर खिलाफ होता है फिर। तो उस पर हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि लड़की ने दूसरी शादी भी जी जी जी, लेकिन ये टॉपिक मुझे लगता है बिल्कुल आपका बात सही है। आपने उस विषय को, उस पॉइंट को पकड़ लिया है। जी शिवम, दुर्गा का देश है, ये काली का देश है। अरे भाई, माफी मुझे मांगनी पड़ेगी महिलाओं से। मतलब उनके सवाल भी बुरे लग रहे हैं आपको, मांगिए ना, माफी क्यों नहीं मांगते? हम लोग आप ही ने बोला ना, ये बहस में मुद्दा बोला आपने। क्या बोला? हमने बोला क्या? आपने बोला 4 शादियां करें, किसी का बोला ना कि कौन कितनी शादी कर रहा है, बहस क्या है? मेरा एक इसमें बुरा क्या है? सवाल है, सवाल सुनिए। अब टॉप विकास जी, महंगाई विकास, उस पर कोई सार्थक बहस नहीं होती, वो हमने देख लिया पिछले आधा घंटे में, पौन घंटे में। मेरा सवाल ये है कि मैंने ये सुना है कि धर्म वह है जो धारण करने की वस्तु है, चीज है या विषय है। मेरा सवाल आप सबसे है कि धर्म राजनीति की दुकान क्यों बन जाती है? और दूसरा विषय ये है सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आने वाले जो चुनाव हैं यूपी समेत तमाम राज्यों के, 5 राज्यों के, वो धर्म पर लड़े जाएंगे या विकास पर लड़े जाएंगे? अच्छा सवाल, बिल्कुल राइट सवाल। मैं आपको सीरियसली, आपके चरण होंगे तो मैं छू लूंगा। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है, सीरियसली बता रहे हैं। वैसे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस तरह की बहस में जहां पे विकास की कोई बात ही नहीं होती है। अरे राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी। अभी मैं नहीं बोल रहा, एक मिनट को अरे बात करने दो। जनता को ऐसे ही टोपी बनाते हैं। आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं बाके धन हैं, और आप जैसे लोगों की हमें समाज में जरूरत है कि कम से कम यहाँ पे राजनीति में धर्म की बात करें। सुनिए, राजनीति में धर्म की बात करें, धर्म की राजनीति ना हो और विकास की बात हो। अरे कुछ सवाल पूछ रहा था। अरे मैं तो समाज में जरूरत है तो मैं हूं, लेकिन समाजवादी में नहीं। इतना अच्छा सवाल पूछा है, हिम्मत नहीं है किसी की इस जमाने में। सुनिए, इस जमाने में कोई हिम्मत नहीं है किस तरह का सवाल पूछे। यहाँ पे राजनीति के अंदर धर्म नहीं है, धर्म की राजनीति हो रही है, ये अफसोस की बात है। और हम चाहते हैं कि विकास की बात हो, यहाँ रोजगार की बात हो, तो कम से कम आप जैसे महान लोग हैं, इसलिए आपकी जरूरत है मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। अभी चोरी हो गई थी, देखना फोन वोन है कि नहीं आपकी जेब में। नहीं, मुझे लगता है इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। घटिया डिबेट, मतलब आप इसको छोड़ कह रहे हो, मतलब आप छोड़ कह रहे हो। कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? नहीं, ये कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो डिबेट में? ये घटिया लोगों को डिबेट में कैसे बुलाते हो कि पॉकेट चोरी, ये चोरी, वो चोरी? यार आप लोग बेकार है। पॉकेट गलत, ये घटिया नहीं बोले, ये घटिया राजनीति नहीं है। ये गलत है, अपना स्तर गिराते हैं। मीडिया क्यों नहीं यार घटिया राजनीति? देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात आपको बोलनी चाहिए थी। आपके फेरो पैनलिस्ट, आप बताइए, मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ? आप बताइए, मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ? आप बताइए ना उठ के, आपको क्या मैं आके पैर छूने आया आपको चोर? ये क्या है? ये गलत बात है।
इस तरह की बात I think राजनीति you अगर should take होगी this word back. I think he's a fellow panelist. You should कमाल है यार। गलत नहीं, गलत। Whatever I say, I say it with the logic. आप एक काम करिए, अभी गूगल कर लीजिए, अगर मेरठ की रैली में चोरी नहीं हुए और वो मीडिया में वही नहीं आया तो मैं मेरठ की वापस ले रैली में लूंगा। चोरी बुरा नहीं। क्यों कमाल कर की रहे बात है यार। हैं? मतलब इतना ये टच चोरी क्यों है? ठीक है, यहाँ वो विषय खड़े नहीं है। होकर महिला को गाली ये दे विषय दिया। नहीं है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया ने एक अच्छा पॉइंट रखा। आपने आपका नाम क्या है सर? एक सेकंड। टची क्यों हो सचिन जा रहा है? गोस्वामी। सचिन गोस्वामी, एक सेकंड। सचिन गोस्वामी ने इस चर्चा को एक आगे लेके गए। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि धर्म की राजनीति क्यों होती है। निश्चित तौर पर मेरे भी मन में कई बार यह सवाल आता है कि धर्म की राजनीति क्यों होती है। मैं जवाब दे सकता जब एक सेकंड, जब मैं बयान देखता हूं एसटी हसन का, मुस्लिम एक हो जाओ, तो धर्म की राजनीति क्यों होती है, लेकिन उस पर अनुराग भदौरिया पिछले 40 मिनट में कुछ नहीं मैं तो बोल रहा हूं धर्म की कुछ नहीं राजनीति बोलते। होनी एक सेकंड। इस देश के अंदर जिन्ना की बात आती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर अनुराग भदौरिया कुछ नहीं बोलते, और वो धर्म की राजनीति नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे। जवाब दो। क्या सुधांशु त्रिवेदी अब्बा जान की बात करके, केशव मौर्य कहते हैं कि हिंदुओं को जो उन्होंने मथुरा कप पर बयान दिया वो हिंदुओं को साधने के लिए बयान था, ऐसा पॉलिटिकल पंडित मानते हैं। केशव मौर्य की जिम्मेदारी लगाई गई है क्योंकि वो लुंगी और टोपी की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने करी अपनी एक रैली में बात, तो यह धर्म की बात नहीं है क्या? ठीक है, अखिलेश यादव ने जिन्ना की बात करी, जैसा बीजेपी आरोप लगाती है। एक सेकंड, एसटी हसन ने बोला धर्म के नाम पर मुसलमान एक हो जाओ क्योंकि बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, लेकिन यह बात केशव मौर्य ने भी तो करी, ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी तो करी। काउंटर सवाल आता है। मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, जो बात उन्होंने कही वो बहुत सही कही। विकास पे बात होनी चाहिए, देश की आर्थिक स्थिति पे बात होनी चाहिए, पर धर्म की राजनीति कहां से शुरू हो जाती है? जब इस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। गलत। ये कहां की बात ले आते हैं? 2007 विज्ञान भवन कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम, मुसलमान शब्द बोला है, एक मुसलमान दर्जन शब्द बोला अखबारों में है। अगर है तो उन अखबारों के खिलाफ मुकदमा कर दीजिए जाके। मैं कहता हूं आज ये बात कह दे, मुलायम सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री 1993 में कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, आज वो सब विड्रॉ कर देखिए, कह दे मैं नहीं करता हूं। धर्म की राजनीति कहां से आई? नरसिम्हा राव ने कहा कि हम मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, फिर महंगाई पे बात वहां से आई, नहीं, फिर रोजगार पे बात नहीं। अरे भाई धर्म की क्या बात है। देश को बनाना चाहते हो? मैं बार बार महंगाई की बात कर रहा हूं, आप बात नहीं करना चाहते। अच्छा, चलो मैं महंगाई की बीएड बात। पास करके अब इनके महंगाई की रोजगार बात कर रहा हूं। ठीक है, हुआ महंगाई की बात अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आप खाली ताली पीट पीट के ताली पिटवाना चाहते हो। कमाल की बात है भाई। आज महंगाई की रेट अरे भैया अनुराग भदौरिया के लिए भी ताली बजाओ थोड़ी। एक मिनट अफसोस बना रहे। आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? टमाटर क्या भाव है? आप बताइए टमाटर रेट क्या ऑफ भाव है? इन्फ्लेशन क्या आम है? आदमी रेट टमाटर ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? टमाटर बोलिए। खरीदने जाते हैं कुछ बच्चे। नहीं पता है, आपका खाली टमाटर भाषण का दे भाव रहे क्या है? हैं। नहीं पता। इनसे पूछो आलू महंगाई की का दर भाव क्या पता है? नहीं, टमाटर का भाव पता नहीं, ठीक है। प्याज का भाव आलू पता नहीं, टमाटर चार शहर में अलग अलग होता है। अच्छा ठीक है, महंगाई की बात करें, महंगाई की बात करना चाहते हैं। महंगाई की दर क्या है? एक सेकंड, एक सुधांशु, एक सेकंड। बोलिए महंगाई की दर कितनी ठीक है, है? बता देंगे महंगाई की दर कितनी है। महंगाई की दर कितनी है? महंगाई की दर कितनी है? बोलने तो दो, कुछ नहीं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन आम फिगर आदमी जब घर से मेरी बात सुनो, भटकाइए मत, भटकाइए मत। आम आदमी जब घर से आम आदमी घर से निकलता है तो आलू खरीदने जाता है, प्याज खरीदने जाता है, टमाटर खरीदने जाता है। उसको नहीं पता कि आप महंगाई दर कहां लिए घूम रहे हैं, पेपर में फर्जी बनाए। उसको पता है कि पैसा देंगे तो 80 रुपए किलो हमें महंगाई दर टमाटर मिलेगा। कितनी है? उसको ये मालूम है, उसको नहीं मालूम है कि आपने पेपर में महंगाई दर नहीं पता। सुनो, आपको महंगाई दर नहीं पता। सुनो, जीडीपी आपने क्या बना रखी है? ठीक है, हो गया। जीडीपी ओके। महंगाई की दर आम आदमी को। हाँ, जीडीपी महंगाई दर का कोई वैल्यू नहीं है। डालो मत लोगों को। अंसार रजा बोलिए, फिर मैं पीछे आ रहा हूँ आप लोगों के पास। आखिरी दौर है चर्चा का, आखिरी दौर है। अंसार का रेट बताइए। मैं तो बता ही दूंगा। 955 रुपए तुमने जो कर दिया, 400 रुपए अब मैं कहता हूं भाई लोगों, अपने अपने मोबाइल में जाओ, जनवरी सन 2014 1241 रुपए का सिलेंडर था एलपीजी का। देखो, नहीं, आपने जब आपकी सरकार सुनो, आपने 400 रुपए किया था, 400 रुपए लेके वोट लिए थे, उसके बाद आज 1000 रुपए हो गया। अच्छा, तो ये हालत आपने कर दी है। अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा आप कुछ कर हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलना चाह रहे थे, कहाँ गया 400 समझाइए आप ही के साथ ही। क्या करिएगा, क्या करिएगा? आपसे सवाल जब पूछता हूँ तो भाई यार मैं भी कुछ बोल लूं। देखिए मौलाना को नहीं बोलने आपको हाथ जोड़ने आए हैं वो खास तौर पर। आइए बोलिए। साहब पूरे अदब और एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अपनी बात करिए और सोचिए कि इनके दौरे हुकूमत में आपके साथ क्या होगा। अभी तो बोलने नहीं दे रहे हैं। हमारे में तो आप खड़े होके इनके दिल में भी कुछ कुछ कसक है। ऐसा क्या है कि ये लोग, सीधा सवाल है मेरा कि ओवैसी कहते हैं कि 20% मुसलमानों का वोट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन हक और उनका हकूक जो है वो कोई देना नहीं चाहता। अब तो बात यह है कोई साथ दिखना भी नहीं चाहता। देखिए मसला क्या है
कि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, स्टेज पे नहीं बिठाएंगे मुसलमानों को। ये दर्द है इस मुल्क का। आप ये बताइए कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं, आप बताइए मुझे किस पार्टी के बड़े लीडर के साथ हम दिखाई देते हैं हमारा वोट चाहिए। कितना परसेंट मुसलमान कहां जा रहा है, मुसलमान कहां जा रहा है, मुसलमान की हालत क्या है, इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वोट मुसलमान को कहां जा दिखना रहा क्यों है? नहीं चाहते मुसलमान के साथ? उन्हें ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हिंदू हमसे कट जाए। सपा को भी ऐसा लग रहा है? मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक सेकंड, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। सबको डर लग रहा है। हम एक बात, बीजेपी तो लाइन क्लियर करके चलती है देखिए, अपनी। बीजेपी तो कह चुकी है हमें मुसलमानों को वोट चाहिए नहीं, तो उस पर तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है वो बात नहीं करनी चाहिए। इनके सांसद हैं, जनकपुरी से सांसद हैं, जनकपुरी से, यहाँ दिल्ली जनकपुरी से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा बोला कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। परवेश वर्मा। परवेश वर्मा की बात कर रहा हूं, उन्होंने बाकायदा बोला, और इनके लोग कहते हैं। और अगर नहीं, और ये अखिलेश यादव हो गए, मायावती जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए। मायावती का किस्सा तो हो गया खत्म, बीजेपी ने खत्म कर दिया, इसलिए कि मायावती अगर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है। पहले यह होता था कि चुनाव आचार संहिता के बाद खुलता था, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है, किसी तीसरी पार्टी का वहां कोई किस्सा है नहीं। तो फिर राहुल गांधी साथ नहीं बिठाते, अखिलेश यादव साथ नहीं बिठाते, कौन नहीं बिठाता? ओवैसी तो साथ लेके चलते ये हैं। देखो, थोड़ा सा वक्त और इंतजार कीजिए जी, सबके नाई के बाल सामने गिरेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये साथ मुसलमानों बिठाते को, हैं, बिठाते? मैं क्या कह रहा हूं, ये हो कोई मुसलमानों नहीं, को आप हल्के में भी मत खुल लो। के नहीं बोल रहे आप, मुसलमानों को आप हल्के भी में डर मत के लो। बोल रहे हो। नहीं डर के, मैं कोई कहीं एलियन हूं मैं जो डर रहा हूं? मैं जी, मैं कोई एलियन हूं? बोलिए अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कह ये साथ बिठाते कि नहीं बिठाते? मैं क्या कर रहा हूं, सबको डर लग रहा है कि हिंदुओं का वोट ना कट जाए। देश का हिंदू इतना